दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव के साथ रोहिणी आचार्य भी आखिरी दिन शामिल हुई और तेजस्वी राहुल के साथ जब ये दोनों नेता जीप पर दिखाई दिए तो अलग ही माहौल बन गया था। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, देखेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर जब रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव आखिरी दिन शामिल हुए हैं तब क्या कुछ हो रहा है? देखिए, रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती हैं, तेजस्वी यादव की बहन है और रोहिणी आचार्य ने अखिलेश यादव का पूरा सम्मान किया वहां पर। एक तो राजनीतिक रिश्ता दोनों दलों के बीच में है ही, दूसरा रिश्ता एक ये भी है कि रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव के बीच में जो रिश्ता है वो शायद हो सकता है दर्शकों को ना पता हो। रिश्ता ये है कि रोहिणी आचार्य की छोटी बहन की शादी अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव से हुई है, जो करहल के विधायक है मौजूदा वक्त में। तो अखिलेश यादव को अगर आप देखिए तो रिश्ते में अखिलेश यादव भी चाचा ही हुए, लेकिन एक जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आई वहां पर रोहिणी आचार्य और अखिलेश के बीच में। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में बेहद मजबूत रिश्ते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में, क्योंकि आप देखिए कि रोहिणी आचार्य भी अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुई थी, जब से ये यात्रा चल रही है तब से इसमें राहुल गांधी तेजस्वी साथ साथ थे, इसमें आपको प्रियंका गांधी जुड़ी इस यात्रा में, कनिमोई जुड़ी, बहुत से लोग जुड़े, लेकिन रोहिणी आचार्य आखिरी दिन शामिल हुई, सीवान की धरती पर वो शामिल हुई और अखिलेश यादव को वही होटल से रिसीव करके ले गई। आगे उस यात्रा में जीप पर रोहिणी आचार्य सवार हैं, अखिलेश यादव वहाँ सवार हैं, इसके साथ साथ राहुल गांधी वहाँ पर हैं। तो तमाम जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, तेजस्वी हों, सब पूरे जोश के साथ उस जीप पर सवार थे और सीवान की धरती पर जब वो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, क्योंकि ये आखिरी दिन है तो इस दिन इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस अपनी वोटर अधिकार यात्रा में। और अखिलेश यादव के यहां जुड़ने से, अखिलेश यादव के यहां पर आने से आप देख सकती हैं जो तस्वीरें कहानी को बयां कर रही हैं, वो ये बता रही हैं कि लोगों में एक क्रेज है अखिलेश यादव को लेकर, अखिलेश यादव को देखने को लेकर। बिहार की धरती पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने पूरा माहौल जो है वो आखिरी दिन बदल दिया है। क्योंकि होता यह है कि जब ऐसी यात्राएं शुरू होती हैं, कहीं भी ये सियासी यात्राएं हों या ऐसी कोई यात्राएं हो, तो उनमें आखिर तक आते आते कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन ये शायद अपने आप में एक पहली ऐसी यात्रा होगी, वोटर अधिकार यात्रा, जहां पहले दिन जो एनर्जी थी, पहले दिन जो जोश था नेताओं के अंदर, वही एनर्जी कार्यकर्ताओं के अंदर आखिरी दिन भी नजर आ रही है। और अब आप जानती हैं कि 1 तारीख को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो है वो एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ जो चल रही है, उसमें राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ी, तेजस्वी यादव उनके साथ जुड़े और यह यात्रा चल पड़ी। अखिलेश यादव लगातार वोट चोरी के मुद्दे उठाते रहे हैं, राहुल गांधी के पहले से भी वो उठाते रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले, आपको याद होगा कि 18,000 हलफनामे दिए थे और यह कहा था कि चुनाव आयोग इस तरीके से गड़बड़ियां कर रहा है। राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सबूत दिए। अखिलेश यादव बहुत पहले सबूत दे चुके थे, उन्होंने सबूत दिखा दिए थे कि देखिए किस किस तरीके से गड़बड़ी की जाती है चुनाव में और नाम काटे जाते हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर यह बात बोली थी, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोली थी कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। यह बात अखिलेश यादव ने कही थी। अखिलेश यादव के हलफनामों पर भी बहुत ज्यादा सियासत हुई। अखिलेश यादव ने हलफनामे दिए, चुनाव आयोग के अधिकारी उसमें टाल मटोल करते रहे। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में ये जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, ये असल में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए है कि किस तरीके से आपके वोटों की चोरी हो रही है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उसके बाद अभी आपने देखा कि कुछ जिलों में तकरीबन 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है, उनको अपनी नागरिकता साबित करनी है। यानी चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। एक खबर यह भी आई कि बोधगया में एक ही घर में 947 वोटर रह रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, इसको तो अब बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं। तो इन तमाम गड़बड़ियों के विरोध में और लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से वोटों की चोरी होती है, किस तरीके से आप लोगों को ठगा जा रहा है, और वो जो एक नारा लगा दिया है इंडिया गठबंधन ने, वोट चोर गद्दी छोड़ का, अखिलेश यादव की इस यात्रा में, जब अखिलेश यादव इस यात्रा में जुड़े तब भी वो नारा लगातार गूंजता रहा। लेकिन जो एक जबरदस्त बॉन्डिंग वहां पर नजर आई इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहेंगे, आप देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव पूरी यात्रा में लगभग साथ साथ रहे। राहुल गांधी कुछ देर के लिए जीप में आगे बैठे हुए थे, फिर वो भी साथ आए। रोहिणी आचार्य अखिलेश के साथ थी, तेजस्वी अखिलेश के साथ
साथ थे। और जो एक पूरी आप ये कह सकती हैं कि गर्मजोशी देखने को मिली राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बीच में, तो ये जो एक बात कही जाती है ना कि इंडिया गठबंधन में दरारें आ गई हैं, कमजोरी आ गई है, तो वैसा कहीं कुछ इंडिया गठबंधन में नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और जाहिर सी बात है, वोटर अधिकार यात्रा ने एक खलबली मचा दी है लोगों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं कि आखिर इस वोटर अधिकार यात्रा की काट कैसे निकाली जाए, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी थी प्रियंका गांधी की भी, और अब आप देख रही हैं अखिलेश यादव को भी। अखिलेश यादव काफी देर तक इस यात्रा में जुड़े रहे, वो राहुल गांधी के साथ दिखे, तेजस्वी के साथ दिखे। तो वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का जुड़ना, अगर आप इसको बहुत ज़मीनी स्तर पर समझने की कोशिश करें तो ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बिहार में जो एक फैक्टर है वो MY का फैक्टर है, मुस्लिम और यादव का। उत्तर प्रदेश में भी लगभग ऐसा ही फैक्टर है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता इन दोनों फैक्टर्स में है, MY में दोनों जगह उनकी लोकप्रियता है। यादव वोटर्स जो हैं वो बिहार में भी बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है, और तेजस्वी यादव वहाँ उन लोगों की पहली पसंद है। लेकिन जब उसमें अखिलेश यादव भी जुड़ जाते हैं, अखिलेश यादव भी साथ खड़े हो जाते हैं, तो उन वोटर्स का विश्वास और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब ये जो तस्वीर है अखिलेश, तेजस्वी और रोहिणी की, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ कहती है। और आप ये कह सकती हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा ने चुनाव से पहले चुनाव का एक करंट बना दिया है, वो डेवलप कर दिया है। अब लोगों के बीच में जाकर बताने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। चुनाव से पहले एक माहौल तैयार है, एक पिच तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार का चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, और वहां पर चेहरे को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एनडीए में हो सकती है। एनडीए में इस बात पर सस्पेंस है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या कोई और बनेगा, चिराग बनेंगे, कौन बनेगा, सीटों पर क्या सहमति, वहां पर बहुत से डाउट्स है, बहुत सी असमंजस है। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई असमंजस नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। पूरी तरीके से मैसेज क्लियर है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव ही चेहरा है। राहुल गांधी ने भी इस बात के संकेत दे दिए, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा कि ड्राइविंग सीट पर वहां पर आपको तेजस्वी नजर आ रहे हैं, और अब अखिलेश यादव भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो यानी ये 1 और 1 2 वाली बात नहीं है, ये 1 और 1 11 वाली स्थिति बिहार में बन गई है। और अखिलेश यादव का जाना, देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, इस बात में कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिहार में अखिलेश यादव की ये लोकप्रियता, ये क्रेज है, ये फैन फॉलोइंग है जो देखने को तस्वीरों में मिल रही है, जो पूरी यात्रा में देखने को मिली है, तो वो ये बताती है कि अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को एक नई ऊंचाई दे दी है। बिल्कुल, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन पहुंचकर अखिलेश यादव ने इस यात्रा का जो जोश है वो और बढ़ा दिया, मजबूती और अच्छे से दे दिया, और रोहिणी आचार्य के भी जुड़ने से इसमें बहुत ज्यादा असर पड़ा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।